हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्पेनिश ड्राइविंग थ्योरी टेस्ट के हिंदी वर्जन के पार्ट 28 में। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। इन अ व्हीकल लेस देन 5 meters लॉन्ग intended for the transport of goods, how much a load of indivisible length protrude from the front? जो भी व्हीकल 5 मीटर से कम है और सिर्फ लोड ट्रांसपोर्ट करने के लिए, गुड्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए बनाई गई है, तो इनडाइविजिबल लेंथ का जो लोड है, यानी कि जिसको हम तोड़ मरोड़ नहीं सकते हैं, फोल्ड नहीं कर सकते हैं, वो लोड फ्रंट की तरफ से कितना ओवरहैंग बाहर निकल सकता है ऐसे व्हीकल्स में। ए ऑप्शन है नथिंग कैन स्टैंड आउट, बी है 1/3 ऑफ द लेंथ ऑफ द व्हीकल, और सी है 15% ऑफ द लेंथ ऑफ द व्हीकल। चलिए देखते हैं। ये है जो व्हीकल्स जो सिर्फ गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए बने हुए होते हैं। अब जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो है कि व्हीकल की जो लेंथ है वो 5 मीटर या 5 मीटर से कम है। ऐसे व्हीकल्स में फ्रंट या बैक से कितना लोड प्रोट्रूड यानी ओवरहैंग हो सकता है। तो इस तरह से लोड जो है ओवरहैंग कर सकते हैं, जो जिसे हम फोल्ड नहीं कर सकते। तो वो जो होता है 1/3 ऑफ द लेंथ इन फ्रंट, या पीछे से भी 1/3 फ्रॉम द बैक। रियर साइड में भी 1/3 ऑफ द लेंथ फ्रॉम रियर साइड। जो व्हीकल 5 मीटर या 5 मीटर से कम होते हैं, तो उनमें आगे और पीछे दोनों तरफ सेम लेंथ से बाहर निकल सकता है, यानी कि प्रोट्रूड हो सकता है 1/3 ऑफ द लेंथ। तो जो बी ऑप्शन है 1/3 ऑफ द लेंथ ऑफ द व्हीकल इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है इन अ व्हीकल ऑफ मोर देन 5 meters intended for the transport of goods, a load of indivisible length may protrude। सेम क्वेश्चन है, सेम लोड है, लेकिन व्हीकल का लेंथ बढ़ा दिया गया है। यानी कि व्हीकल जो पहले वाले क्वेश्चन में 5 मीटर तक या 5 मीटर से कम था, वो 5 मीटर से ज्यादा हो गया है। तो अब जो इंडिविजिबल लेंथ का जो लोड है, यानी कि नॉन फोल्डेबल लोड है, वो कितना प्रोट्रूड होगा फ्रंट से या बैक से। ए ऑप्शन है 15% ऑफ द लेंथ ऑफ द व्हीकल फ्रंट एंड रियर, या बी है 3 मीटर एट द फ्रंट एंड 2 एट द बैक, और सी है 2 मीटर एट द फ्रंट एंड 3 मीटर एट द बैक। अब ये व्हीकल में डिफरेंस सिर्फ यही है कि व्हीकल की जो लेंथ है वो है मोर देन 5 meters। तो अब इसमें जो है फर्क सिर्फ इतना आ जाता है कि आगे से जो है वो 2 मीटर, और पीछे जो रियर साइड से है वो 3 मीटर ओवरहैंग हो सकता है। जो भी इंडिविजिबल लोड जिसे हम फोल्ड नहीं कर सकते, वो फ्रंट से 2 मीटर और पीछे से 3 मीटर ओवरहैंग यानी कि प्रोट्रूड हो सकता है, बाहर निकल सकता है। तो ऑप्शन सी जो है 2 मीटर एट द फ्रंट एंड 3 मीटर एट द बैक इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब है इन व्हीकल्स नॉट इंटेंटेड फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, जो है वो जैसे पर्सनल कार है, प्राइवेट कार है, जो कि गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं बनी हुई है, पैसेंजर को कैरी करने के लिए बनी हुई है। उसमें मे द लोड प्रोट्रूड फ्रॉम द फ्रंट, क्या आगे से लोड मतलब ओवरहैंग किया जा सकता है। ए ऑप्शन है यस अप टू 10% इफ द लोड इज डाइविजिबल, बी है नो, सी है यस अप टू 15% इफ द लोड इज इनडाइविजिबल। पीछे जो है हम जानते हैं कि इन व्हीकल्स में पीछे की तरफ से लोड प्रोट्रूड हो सकता है प्राइवेट कार और पैसेंजर्स कार्स में, लेकिन फ्रंट में ये चीज प्रोहिबिटेड है।
प्राइवेट कार्स या जो व्हीकल्स लोड ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं बनाई गई हैं, उन व्हीकल्स में फ्रंट से लोड ओवरहैंग नहीं किया जा सकता। तो जो ऑप्शन है बी, नो, वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट है, हाउ डज द एडवांस्ड ड्राइविंग असिस्टेंट सिस्टम नोन एज LDW or lane departure warning respond when the driver performs an evasive steering maneuver? जो लेन डिपार्चर वार्निंग सिस्टम होता है, ADAS सिस्टम के अंदर, एडवांस ड्राइविंग सिस्टम असिस्टेंट के अंदर एक सिस्टम होता है जिससे लेन डिपार्चर वार्निंग कहा जाता है कि जब व्हीकल अपनी लेन से बाहर निकलती है तो वो ड्राइवर को वार्न करता है। लेकिन अगर ड्राइवर एवासिव परफॉर्मेंस दे रहा है तो उस कंडीशन में इसका क्या रोल होता है? ए ऑप्शन है, कैलकुलेट्स द मोस्ट फेवरेबल ट्रैजेक्टरी फॉर द व्हीकल एंड करेक्ट्स द ड्राइवर्स मैन्यूवर, कि जो LDW सिस्टम है वो व्हीकल के लिए करेक्ट ट्रैजेक्टरी सेलेक्ट करके और जो ड्राइवर का मैन्यूवर है उसको सही करता है। बी है, इट रिमेन्स डिसेबल्ड। और सी है, एक्टिवेट द ई कॉल और नोटिफाई इमरजेंसी सर्विसेज सिस्टम एज अ प्रिवेंटिव मेजर इन द इवेंट ऑफ एक्सीडेंट। ये जो सिस्टम है, ये देखिए इस तरह से आपका व्हीकल अगर लेन से बाहर जा रहा है तो उस वक्त ये अपना काम करना शुरू करता है और वार्निंग देना शुरू करता है। लेकिन अगर ड्राइवर अपनी परफॉर्मेंस दिखा रहा है, ड्राइवर एक्टिव है, तो ऐसी कंडीशन में ये डिसेबल रहता है। B is the right answer for this question. When the driver performs an evasive steering maneuver, it remains disabled. Next है, when refueling a motorcycle, is it mandatory to turn off the lights? जब भी हम मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाते हैं, रिफ्यूल करते हैं, तो क्या मोटरसाइकिल की लाइट्स ऑफ करना ज़रूरी है? ए ऑप्शन है यस, बी है नो, यू मस्ट लीव द लो बीम ऑन, और सी है नो, द पार्किंग लाइट मस्ट बी लेफ्ट ऑन। जब भी हम मोटरसाइकिल में फ्यूल भरवाते हैं तो सारी लाइट्स ऑफ करनी ज़रूरी होती है। ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Is it mandatory to carry a fire extinguisher in a vehicle intended for private use? जो व्हीकल प्राइवेट यूज यानी जैसे हम लोग पैसेंजर कार यूज करते हैं, तो क्या उसमें फायर एक्सटिंग्विशर ले जाना कंपलसरी होता है? ए है यस, बी है नो, और सी है यस व्हेन ट्रांसपोर्टिंग मोर देन 5 पीपल इंक्लूडिंग द ड्राइवर। देखिए, जो फायर एक्सटिंग्विशर है उससे सिर्फ बसेस या नॉन स्पेशल व्हीकल कॉम्बिनेशंस जो होती हैं और मिक्स एडाप्टेबल व्हीकल्स होती हैं, कार जिनका मैक्सिमम ऑथोराइज मास 3500 केजी से ऊपर होता है, वो उन व्हीकल्स में फायर एक्सटिंग्विशर, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट जिसको कहते हैं, अप्रूव्ड लेके चलना कंपलसरी होता है। लेकिन प्राइवेट कार के अंदर इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो बी ऑप्शन जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर द प्राइवेट यूज कार। कैन साइक्लिस्ट रिमूव देयर हेलमेट्स ऑन इंटर अर्बन रोड? क्या साइक्लिस्ट अपने हेलमेट को हटा सकते हैं इंटर अर्बन रोड्स पे? ए ऑप्शन है नो, बी है इन केस ऑफ प्रोलॉन्ग्ड अपहिल रैम्प्स, इन एक्सट्रीम हीट कंडीशंस, और फॉर मेडिकल रीजंस। सी है ओनली ऑन लॉन्ग अपहिल रैम्प्स। साइक्लिस्ट को
प्रोलॉन्ग्ड अपहिल रैम्प्स पे या एक्सट्रीम हीट कंडीशन की सिचुएशन में या फिर मेडिकल रीजन की वजह से अगर कोई प्रॉब्लम है तो हेलमेट हटाने की मंजूरी मिली हुई है. इट इज सैंक्शनड फॉर दैट. B option is the right answer. They can remove their helmets on prolonged uphill ramps and in extreme heat condition or for any medical reason. नेक्स्ट है द सिग्नल अफेक्ट्स. ये जो प्रोहिबिशन का साइन है किसके ऊपर अफेक्ट करता है. 5.5 टन मेंशन किया हुआ है, सिर्फ 5.5 टन. ए है ऑल व्हीकल whose maximum loaded mass exceeds the indicated. All vehicles. B है freight transport vehicles only. C है motor vehicles exclusively. तो इस तरह के दो निशान होते हैं, मैं आपको अभी दिखाता हूँ. ये जो ऑप्शन ए है वो हमारे से अभी क्वेश्चन में पूछा गया है, और बी जो दूसरा ऑप्शन है 15 टन वाला, वो एक दूसरा प्रोहिबिशन साइन है. ऑल फर्स्ट वाले के अंदर आप देख रहे हैं कि ऑल व्हीकल हुज मैक्सिमम लोडेड मास एक्सीड्स द इंडिकेटेड, मतलब कि सब व्हीकल के लिए अप्लाई होता है. उसमें कोई सा भी, चाहे ट्रांसपोर्ट व्हीकल हो या फिर प्राइवेट यूज वाले व्हीकल्स हों, हर व्हीकल के लिए ये एप्लीकेबल है. लेकिन दूसरा वाला जो साइन है जिसमें ट्रक दिखाया गया है या लॉरी दिखाई हुई है, तो उस केस में सिर्फ प्रोहिबिट्स एंट्री टू व्हीकल्स इंटेंडेड फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स विथ अ ग्रेटर ऑथोराइज्ड वेट देन इंडिकेटेड. जितना वेट मेंशन किया हुआ है, एक्सक्यूज मी, तो उन्हीं व्हीकल्स को, जो व्हीकल्स सिर्फ ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स के लिए इंटेंडेड हैं, वही व्हीकल्स प्रोहिबिटेड है. लेकिन फर्स्ट वाले साइन में सारे व्हीकल्स उस वेट को अगर एक्सीड कर रहे हैं तो फिर सब प्रोहिबिटेड है. तो ए ऑप्शन is the right answer. All vehicles whose maximum loaded mass exceeds that indicated. If you have any doubts about the GPS navigator instructions, what will you do? अगर आपको GPS सिस्टम के इंस्ट्रक्शन पे कुछ डाउट है तो क्या करना चाहिए. ए ऑप्शन है यू हैव टू री एंटर द रूट. इट इज बेटर टू रीस्टार्ट द जीपीएस. और सी ऑप्शन है द ड्राइवर्स ओपिनियन मस्ट प्रिवेल. जब भी आपको जीपीएस के इंस्ट्रक्शन पे कोई भी डाउट है तो उस केस के अंदर जो ड्राइवर का ओपिनियन होता है वो प्रिवेल करता है, उसको ही प्रायोरिटी मिलनी चाहिए. सी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. Does chewing gum or candy reduce the blood alcohol level? A. No. B. Only candies that have a lot of sugar. और C. Yes. ये एकदम बिल्कुल गलत है कि च्युइंगम या कैंडी से आपका ब्लड अल्कोहल लेवल कम हो सकता है. ऐसी किसी भी गलत चीज़ के आपके दिमाग में नहीं होनी चाहिए. ये नहीं हो सकता. च्युइंगम या कैंडी से आपका ब्लड अल्कोहल लेवल नीचे नहीं आएगा. ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है. नो, नॉट एट ऑल. एंड दैट्स ऑल फॉर आवर पार्ट 28. प्लीज सब्सक्राइब द चैनल if you have not subscribed yet, and you can send your queries to my WhatsApp number 638132820. Let's catch up more in our next part. Bye for now. Thank you very much.